कोई भी एक्सेस कर सकता है, आप हाँ भी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ हाँ, तो सकते हैं। कोई भी कोई फीस देकर हाँ, के कोई भी जजमेंट ले सकता है, या कोई भी हाँ, पढ़ तो सकता है, अगर या साइट पर जाकर कोई भी इसको जो हाँ, अपलोड कोई करके भी डाउनलोड करके ले अच्छा, सकता ये है। इंडिया में सबसे अच्छा अगर कोई आदमी सीखना चाहता है कि हमारे यहाँ के जज क्या करते हैं, तो सारे आर्डर्स आप पढ़ सकते हैं। बाकी अच्छा हाँ, उनका उनका ऑर्डर पढ़ने के बाद उनका नेचर समझ में आता है। नीचे समझ में आता है। अच्छा औ सर और हम नॉट नॉट जज का, एक केस का भी नेचर समझ में आता है, प्रोसिक्यूशन का नेचर समझ में आता है, गवाहों का नेचर समझ में आता है, और जो डिफेंस है उनका नेचर समझ में आता है। लास्ट में फिर माननीय न्यायाधीश महोदय का नेचर समझ में आता है हुँ, कि उन्होंने क्या देखा, क्या कैप्चर किया, क्या उठाया, किस रूलिंग के हिसाब से क्या दिया, किस रूलिंग को कहाँ पे अप्लाई किया है, या क्या कहाँ से जो है कैप्चर किया है। ये सारी चीज़ें आपकी जजमेंट में होती हैं। तो सलीम जी सबसे सीखने वाली बात क्या है अगर कोई यंग एडवोकेट है, अगर वो अपना करियर में यंग एडवोकेट या कोई भी एडवोकेट कोई भी है, सर्विस में तो अगर उसकी सबसे अच्छी लर्निंग की चीज़ें क्या है कि वो जजमेंट पढ़े, जजमेंट पढ़े, वो बेल जजमेंट पढ़े। पढ़े। हाँ, जजमेंट अच्छा सब ऑनलाइन अवेलेबल है, आजकल जो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ई कोर्ट की साइट पे जाइए, बिल्कुल जाइए। आप कितनी बेल लगी है, क्या जजमेंट हुआ है, क्या कैसे हुआ, आप उसको डाउनलोड करिए। इवन आपको ये मालूम है कि किस डेट में कौन सी डेट लगी, किस फाइल में कौन सी डेट आगे लगी है, 1 महीने बाद की डेट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। पत्रावली किसमें चल रही है, एविडेंस में चल रही है, अपीयरेंस में किसमें चल रही है, आप बराबर इसको ध्यान दे सकते तो हैं। सीखने वाली बात है, सलीम जी ने बताया भी, और ये बिल्कुल सही बात है, इस पे मैं भी सेटिस्फाई हूँ कि कोई भी पर्सन अगर अपना करियर बनाना चाहता है क्रिमिनल लिटिगेशन में, चाहे यंग एडवोकेट हो चाहे कोई भी एडवोकेट हो, तो उसको कोर्ट के जजमेंट्स को पढ़ना चाहिए, और कोर्ट के जजमेंट से उसको कोर्ट की फाइंडिंग और कोर्ट ने कैसे एविडेंस का अप्रिसिएशन किया है, और क्या हमारे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, और क्या चीज़ों हमको सावधानी करनी चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। सर, हम उस ज़माने में इस समय हैं, हाँ, जहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी का भरपूर सहयोग मिलता है। बिल्कुल। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज के आदेश दिया है, आप शाम को अपने फ़ोन से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, माननीय उच्च न्यायालय ने कौन-सा ऑर्डर पारित किया है, आप शाम को फ़ोन से डाउनलोड कर लीजिए। या हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या जजमेंट किया है, अगले दिन आप उसको जो है ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। क्या बेल पड़ी है, बेल में क्या रहा, किस बेल में क्या अलाउ हुआ, कैसे हुआ, डिजिटल जो ऑनलाइन हो जाता है। आजकल आराम से कर सकते हैं आप। तो यदि सिर्फ आप जैसे सपोज दैट हम लोग अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी, जी, तो क्या हम लोग फैजाबाद का भी देख सकते हैं? देख सकते हैं। देख सकते हैं। फैजाबाद अरे का ही नहीं, पूरे हम ऑल ओवर ऑल ओवर इंडिया देख सकते हैं। इंडिया का देख सकते हैं। कई क्लाइंट हम लोगों से पूछते भी हैं कि सर हमारे दिल्ली का केस है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं ई कोर्ट से ही चेक करके उसको बताता हूँ। मैं ट्रेन में जा रहा था तो एक लड़का था, मुझसे मिला, अभी परसों की बात है, तो मैं उसके बिहार के केस का स्टेटस मैंने उसको बताया, तो बड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन वो सारी अपलोड, ये अच्छी फैसिलिटीज है कि अच्छी जो टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी ने हमें काफ़ी विकास का अवसर दिया है। सपोज़ हाँ, करिए भई, हम लोग जो है यूपी कॉप से हम लोग एफआईआर डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसको छोड़ दिया जाए, जिसमें देशद्रोह या हीनियस क्राइम के जो मामले हैं वो अपलोड नहीं होते हैं साइटों पे, वरना हम लोग एफआईआर की कॉपी निकाल लेते हैं, जो हाँ, कोर्ट के लिए काम होती है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट की कौन से जो थाने पे क्या एफआईआर दर्ज हुआ है, नॉर्मली जो मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो बाइंडिंग लाइन में नहीं आता है, हम आराम से देख सकते हैं। अच्छा, एफआईआर अगर कोई पर्सन किसी के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हो गई है, तो वो किस-किस जगह से एफआईआर की कॉपी ले सकता है? तो जैसा आपने बताया, अगर हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन नहीं है और यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के ये जजमेंट का क्राइटेरिया में बर्डन नहीं उस पर है, तो नहीं है, आप अगर मान लीजिए आपका ही ऑनलाइन मिल जाता है आपको, हाँ, अगर ऑनलाइन इसमें मिल बर्डन नहीं है, तो आप जाकर के जो है एक हाँ, सवाल जवाब डालते हैं, एक नकल डालते अच्छा, हैं, कोर्ट से मिल जाता है, कोर्ट कोर्ट से के मिल एक कॉपी तो कोर्ट में रहती है, क्यों? क्योंकि जैसे एफआईआर दर्ज हुआ 24 घंटे के अंदर में उसको हमें कोर्ट कोर्ट को को भेजना होता है, एक कॉपी या एसओ के पास रहता है, मतलब थाने में भी रहता है थाने एक में कॉपी, भेजना एक कॉपी एसपी के पास भी वो लोग भेजते हैं। तो जी, एक कॉपी एसपी के पास हो गया, एक कॉपी एसओ के पास हो गया, और एक और कॉपी एक कॉपी न्यायालय में होगी, कोर्ट में हो गया, एक और कहीं कॉपी होती है, 4 कॉपी सीओ साहब के साथ होती है, एक कॉपी और कहीं होती है, एक कॉपी उस जो 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 कंप्लेनेंट कंप्लेनेंट है उसको मिलता है। जो कंप्लेनेंट नहीं, रहता है वो आपने पब्लिक डोमेन की बात की, वो तो हाँ, कंप्लेंट जो पब्लिक डोमेन पे रहता नहीं, क्योंकि अपना कोई डॉक्यूमेंट जल्दी कोई देना नहीं चाहता है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आप माननीय न्यायालय में जाकर के अपना फीस भर करके ले सकते हैं या जान सकते हैं। हुँ। आप उसका एक फीस जमा करिए, एक तो उसकी प्रोसीजिंग फीस 4 होता कॉपी है। मतलब समझ में आ गई। एक 4 हमको जिसने एफआईआर किया उसको मिल गया, एक तो एसओ के पास हो गया, एक एसपी के पास एसओ ने भेज दिया, एक कोर्ट उसने भेज दिया, तो 4 कॉपी होती है। इसमें मतलब वो जो विवेचक होता है उस समय उसके पास होता हाँ, है। स्टेशन ऑफिसर जो होता है, जी, जी, जी। तो उसके पास होती है। तो एफआईआर के बारे में हम लोगों ने जाना लास्ट में थोड़ा-सा नॉलेज दे दिया। देखिए आजकल की इस हमारी एडवोकेसी की प्रोफ़ेशन में मोस्टली जो डिजिटल की जिसको हम डिजिटल क्रांति कह सकते हैं, काफ़ी सहयोग हमको मिला है डिजिटल क्रांति से, कि हमने जो है माननीय उच्च न्यायालय के प्रोसीडिंग को देखा, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को देखा, अपने जो है सिविल कोर्ट के जो है जजमेंट को देखा, बेल ऑर्डर हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय ने क्या पास किया है, हमने यूपी कॉप के माध्यम से एफआईआर का प्रोसीडिंग देखा है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे जीवन में काफ़ी मतलब यूज़फुल है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकें। और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग भी लाइव हो रही है। आप लाइव देख सकते हैं। हाँ, अगर भाई आपको चूँकि सी हम माननीय उच्च न्यायालय हम नहीं गए हैं, लेकिन हम अगर सिस्टम से चाहें देख सकते हैं किस कौन सी कोर्ट पे कौन सी फाइल किस संबरान पे चल रही है। चलो
आप आराम से लाइव इसको स्ट्रीमिंग भी आप देख सकते हैं, जज और उसमें क्या और कर रहे जैसा हैं। कि माननीय न्यायाधीश और अच्छा, प्रेजेंट टाइम में कोर्ट में भी जो प्रिजनर्स हैं जेल वाले, उनका भी वीडियो हाँ, कॉन्फ्रेंस ही होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो और भी हो जाती है। बीएनएसएस के आने से जो टेस्टमनी भी रिकॉर्ड होती है। हमने रिसेंटली भी देखा है कि सीसी हाँ, कोर्ट में, जिसमें माननीय एसएचओ महोदय का जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है टेस्टिमनी भी रिकॉर्ड हो वो रहा था। बीएनएसएस में ये वो प्रोविजन बीएनएसएस दिया भी गया है प्रोविजन दिया गया है। कि आप इलेक्ट्रॉनिक वे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप टेस्ट मनी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अभी प्रैक्टिकली इस समय अभी केवल फॉर्मल विटनेसेस के हो रहे हैं, लेकिन उसमें ये आने पावर है। आने वाले समय में पूरा सिस्टम जो है हाँ, चेंज होगा। फैक्ट के विटनेस का भी मतलब कंप्लेनेंट का, इंजर्ड का भी विटनेसेस, वो चीज़ें किया जा किया सकता जा है। सकता तो है। मतलब ये सारी चीज़ें, जज के पास भी एक जहाँ पे जज के जो कोर्ट रहते हैं, कोर्ट में कैमरा लगा होता है, जहाँ से वो डायरेक्टली एक कैमरा वो डायरेक्टली कहाँ से कनेक्ट रहता है, प्रिजनर से कनेक्ट रहता है। हाँ, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराते वीडियो हैं वहाँ से। कॉन्फ्रेंसिंग जो हो रही है वो जेल से कनेक्टेड रहता है। अगर जेल में भी क्लाइंट भी अपना देख सकता है कि उसका वकील, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती रहती है, अगर वो पर्सन इन पर्सन नहीं यहाँ पे कोर्ट में है, तो तो वो वीडियो वहाँ से कैसे देख सकता है कि वहाँ से हमारे देख प्रोसीडिंग में सकता क्या है। चल रहा है। और जनरली ये सारी चीज़, क्योंकि अच्छा ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जो जो क्लाइंट है, जो एक्यूज पर्सन है, जो टेस्टमनी होनी चाहिए उसके प्रेजेंस में होनी चाहिए, या फिर उसकी एडवोकेट की प्रेजेंस या में उसके के